Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नेम है From the Window. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was मड़गांव. अब यहाँ पे वो क्या बोलती है उमाना कि अब मॉर्निंग हो चुकी है और लास्ट नाइट मैं बहुत जल्दी सो गई थी. बाहर देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डार्क था. When the train stopped early this morning, I woke up. और जब ट्रेन रुकी सुबह तो मैं उठ गई. और ये कौन सा गांव था? मड़गांव. That was written on the board at the platform. प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें लिखा था. Appa said that we were going through the state of Goa. हम लोग गोवा से होते हुए जा रहे थे. We got off at the station and had some hot tea and filled up bottles. हम लोग स्टेशन पर उतरे और हम लोगों ने चाय पी गरम गरम और अपनी बॉटल्स को भरा. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. अब वो बोलती है ट्रेन वापस से स्टार्ट होती है और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके लिए कि बाहर जो सीन था उसको डिस्क्राइब करना क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था. बाहर उसने देखा कि ग्रीन ग्रीन है हर जगह, ग्रीन फील्ड्स हैं, उनकी रेड सॉइल है और उन पे ग्रीन क्रॉप्स जो हैं वो लहरा रही हैं और जो हिल्स हैं वो सारी ट्रीज से कवर्ड है. Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out of it is a river or the sea. और उसने क्या देखा? छोटे छोटे पॉन्ड्स को देखा दूर दूर और कभी कभी behind the hills, हिल्स के पीछे भी उसने पॉन्ड्स को देखा. जो हिल्स थी उनके पीछे और ज्यादा पानी था. उसको समझ नहीं आ रहा था ये रिवर है क्या सी है. द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. जो एयर है वो बहुत ज्यादा ठंडी है पर ड्राई नहीं है जो अहमदाबाद में थी. द ट्रेन पास्ड अ लेवल crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. अब यहाँ पे वो क्या बता रही है? जो उसकी ट्रेन है वो लेवल क्रॉसिंग से पास कर रही थी और दोनों साइड पे लोग वेट कर रहे थे. बहुत सारी बसेस थी जिनमें लोग थे और कार्स थी, ट्रक्स थे, ऑटो रिक्शा थे, बैलगाड़ी, टोंगा, स्कूटर बहुत सारे थे और लोग भी थे. और गुड्स मीन्स होता है सामान. जो बुलक कार्ड्स थी मीन्स बैलगाड़ी थी उनमें लोग भी थे और बहुत सारा सामान भी था. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स इवन व्हाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. वो देखती है कि कुछ लोगों ने अपने इंजन्स को मीन्स अपनी गाड़ी को भी बंद नहीं किया है. वो लेवल क्रॉसिंग पे जब वेट कर रहे हैं तब भी. और वो बहुत सारा धुआं है वहां पर और बहुत सारी नॉइस है. और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? नीचे से निकल के भी जा रहे हैं लेवल क्रॉसिंग बार्स के. ये कितना डेंजरस है. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. Unni and I tried to count the carriages in one such train, but both of the trains were going so fast we always got confused. थोड़ी देर बाद या कभी कभी वो लोग क्या करती थी? उन्नी और वो ट्राई करती थी कैरियेजेस को काउंट करने का कि एक ट्रेन में कितने कैरियेजेस होते हैं. बट ट्रेन्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही थी तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाती थी हर बार. अब अपन को यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट उमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन
on the first day and on the second day. उमाना ने जो सीन देखा फर्स्ट डे और सेकेंड डे उसमें क्या डिफरेंस है? आंसर इज ऑन द फर्स्ट डे उमाना वॉज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग as it was too dark out from the window. The weather was hot and dry. On the second day, Umana was at Margao, and when the train left the station, he observed that the scene outside was so beautiful with green everywhere. Fields with red soil and green crops, hills covered with trees. फर्स्ट डे क्या होता है? उमाना कुछ नहीं देख पाती अपनी विंडो के बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और जो वेदर था वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था और ड्राई था। और सेकेंड डे क्या होता है? उमाना मड़गांव में थी और जैसे ही उसकी ट्रेन स्टेशन से निकली उसने ऑब्जर्व किया कि बाहर सीन कितना सुंदर है। सभी जगह ग्रीन ग्रीन फील्ड्स हैं, रेड सॉइल हैं जिनमें ग्रीन क्रॉप्स उग रही हैं और जो हिल्स हैं वो ट्रीज से कवर्ड है। Umana saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? अब यहाँ पे अपन को पूछा है कि जो उमाना है उसने लेवल क्रॉसिंग पे बहुत सारे व्हीकल्स को देखा, उनमें से डीजल पे कौन से व्हीकल्स चलते हैं और पेट्रोल पे कौन से व्हीकल्स चलते हैं। अपन को ये आंसर में लिखना है। आंसर इज द बसेस, trucks and few cars run on diesel while scooters, motorcycles and remaining cars run on petrol. जो बसेस, ट्रक्स और थोड़ी बहुत कार हैं वो डीजल पर चलती हैं, बल्कि जो स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं और रिमेनिंग कार हैं, बची हुई कार्स हैं, वो पेट्रोल पर चलती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? जो लेवल क्रॉसिंग था वहां पे इतनी ज्यादा वॉइस क्यों थी व्हीकल्स में से? Answer is there was so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing because some people did not turn off the engines of their vehicles even while waiting at the railway crossing. यहाँ पे अपन ने आंसर में लिखा कि लेवल क्रॉसिंग पे इतनी ज़्यादा स्मोक और नॉइस इसलिए थी व्हीकल्स से क्योंकि कुछ लोगों ने अपने इंजन्स को बंद ही नहीं किया था, बल्कि वो लोग रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े थे। वो बंद भी कर सकते थे जब वो वेट कर रहे हैं, इससे उनका फ्यूल भी सेव होता, इतनी ज़्यादा नॉइस भी नहीं होती और अपना एनवायरनमेंट भी सेफ रहता। What can we do to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? Discuss. अपन क्या कर सकते हैं जिससे अपन नॉइस कम करें व्हीकल्स में से और पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकें? अपन को अपना आंसर लिखना है। सो आंसर इज one way is to switch off the engines of vehicles when waiting for a signal or level crossing. Doing regular checkups and servicing the vehicles will reduce noise of the vehicles and even save the fuel. अपन ने आंसर में लिखा कि एक तरीका तो ये है कि जब हम वेट करते हैं सिग्नल्स पे और लेवल क्रॉसिंग पर तो हम अपने व्हीकल्स को बंद कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी जो व्हीकल्स हैं उनका रेगुलर चेकअप्स कराते रहें या सर्विसिंग कराते रहें जिससे कि वो नॉइस नहीं करेंगी और फ्यूल भी सेव होगा। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? लोग क्या होता है जब क्रॉसिंग होती है ट्रेन्स की, लोग तब भी क्रॉस करते हैं ट्रैक्स को। आपका इसके बारे में क्या कहना है या आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? सो आंसर इज इट इज़ वेरी डेंजरस टू क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड as it may be fatal. I strongly feel no one should take such a risk. अपन ने आंसर में क्या लिखा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि जब लेवल क्रॉसिंग जो है वो बंद है तो अपन को ट्रैक्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और मुझे ऐसा लगता है किसी को इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब 7th मई की बात है। Later, I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly, the sound of the moving train changed. Khad, khad, khad. I opened my eyes. Guess what I saw?
Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge and sounded very different, the wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. I was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो विंडो के पास बैठी होती है अपनी आंखें बंद करके, और सडनली एक साउंड आता है, अचानक से एक साउंड आता है खड़ 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 का। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसकी जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही है एक बहुत बड़े ब्रिज पे से। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो उसका साउंड बहुत डिफरेंट आ रहा था, क्योंकि जो व्हील्स थे वो रेटल कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई ग्राउंड नहीं था। ओनली ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, सिर्फ क्या था, ट्रैक्स थे और वाटर था। When I first looked down, I was giddy. Giddy means होता है चक्कर आना। जब उसने पहली बार देखा तो उसको ऐसा चक्कर टाइप के आ रहे थे। I was really quite scary. वो बोलती है कि मैं डर भी गई थी। और जो रिवर थी उसके नीचे, वो उसमें क्या था, पानी था और थोड़ी बहुत बोट्स थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, वो क्या, थोड़े बहुत फिशरमैन भी देख सकती थी नदी के किनारे। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, मैं तो उनको देख रही थी बट मुझे ये नहीं पता कि अब वो मुझे देख सकते थे। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स, दिस वॉज बिल्ट differently from ours. I think going over a bridge was more adventurous. वो क्या बोलती है, हमारे ब्रिज के साइड में एक और ब्रिज था जिसमें से बसेस कार्स जो है वो जा रही थी, उनके लिए था वो, या उसमें से बसेस कार्स जाती हैं। और ये जो ब्रिज था वो हमारे ब्रिज से बहुत डिफरेंट था, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रिज पे से जाना ज़्यादा एडवेंचरस है। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज देखा है, कहाँ? आंसर इज येस, आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस व्हाइल आई वाज ट्रेवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। मैंने बहुत सारे ब्रिजेस देखे हैं जब मैं दिल्ली ट्रेवल कर रही थी ट्रेन से। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, क्या आपने कभी किसी ब्रिज को क्रॉस किया है, कहाँ पे? येस, आई हैव क्रॉस्ड सेवरल ब्रिजेस लाइक द वन ओवर द रिवर गंगा एट इलाहाबाद। मैंने ब्रिज को क्रॉस किया है, जैसे जो रिवर गंगा के ऊपर ब्रिज है इलाहाबाद में, वो। What was the bridge built of, जो ब्रिज है वो किस चीज का बना हुआ होता है? आंसर इज द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगाज। आपको क्वेश्चन में पूछा था जो ब्रिज है वो किसके ऊपर बना हो था, तो आप आंसर में लिखेंगे जो ब्रिज है वो रिवर गंगा के ऊपर बना हुआ था। What did you see below the bridge, आप ब्रिज के नीचे क्या देख सकते हैं? आंसर इज आई नोटिस द रिवर वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। मैंने नोटिस किया कि वहां पे रिवर का पानी है और कुछ बोट्स हैं ब्रिज के नीचे। फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड, ये पता करिए कि जो ब्रिजेस हैं वो क्यों बनते हैं। आंसर इज ब्रिजेस आर यूजुअली मेड टू make the traveling across the different terrains easier. Here the bridge was made for people to cross the river. जो ब्रिजेस होते हैं वो जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनको क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो ब्रिज है वो क्यों है, जो लोग हैं उनके लिए है कि वो रिवर को क्रॉस कर सकें। अब अपन को 17th मई की बात है। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train came on.
but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain." The tunnel seemed to go on, and then just as suddenly we were in daylight again. यहाँ पे वो बोलती है कि जो हमारे ट्रेन के लास्ट फ्यू आवर्स थे, मतलब जो बचे हुए थोड़ा सफ़र था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करके ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ी अपनी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए, पहले तो बाहर बहुत ज़्यादा सनी डे था और बहुत ज़्यादा उजाला था, बट एकदम से क्या सब कुछ अंधेरा हो गया और बहुत ठंडी भी लगने लगी, मतलब थोड़ी बहुत ठंडी भी लगने लगी। फिर उसको डर गई वो, और जो ट्रेन थी उसकी लाइट्स ऑन हो गई, पर अभी भी बाहर क्या था, डार्क था। किसी ने कहा कि हम टनल के अंदर एंटर कर दिए हैं, और ये जो टनल है वो माउंटेन्स के थ्रू होकर जाती है। और जो टनल है वो कैसी थी, जाए जा रही थी, मतलब टनल के अंदर से वो जाए जा रहे थे। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन द डे लाइट अगेन, और थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वो लोग डे लाइट में वापस आ जाते हैं। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन, और बाहर कैसा था, सनी डे था और ब्राइट था और ग्रीन था। The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. उसके अप्पा उसको बोलते हैं कि पहले हम लोग माउंटेन के उस साइड थे और अब हमने 4 टनल्स क्रॉस करके माउंटेन के इस साइड आ गए हैं। फिर वो बोलती है कि अब मैं टनल्स के अंदर से जाना एंजॉय करती हूँ। Have you ever been through a tunnel? How did you feel? क्या आप कभी किसी टनल में गए हैं? आप कैसा फील करते हैं? Yes, I have been through a tunnel. For a moment, I think I am lost as it become completely dark around and I feel nervous. But later I realize that it's all safe. वो क्या बोल रहा है आंसर में कि मैं टनल में से गया हूँ, थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ डार्क है, सब कुछ अंधेरा है मेरे बाहर, और वो थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, बट थोड़ी देर बाद ही उसको समझ में आया कि ये सब सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज अ टोटल ऑफ 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? जो गोवा से केरला का रूट है उसमें टोटल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स क्यों हो सकते हैं? सो आंसर इज एज द रूट इज अलोंग द सी कोस्ट, मैनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स एंड many bridges and tunnels are constructed in the route from Goa to Kerala. अपन ने आंसर में लिखा कि ये जो ब्रिज है ये कैसा है, ये जो रूट है गोवा से केरला का, इसमें बहुत सारी वाटर बॉडीज आती हैं, ये सी के पास है और हिल्स के पास है, इधर इसके आसपास हिल्स हैं, इसलिए टनल्स और ब्रिजेस इसके आसपास बनाए गए हैं इसके रूट में, जिससे कि इजीली ट्रेवल कर सकें लोग। अब अपन को आगे दिया है, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट उमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। आपको इमेजिन करना है और ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में कि उमाना जो थी उसने ब्रिजेस के अंदर क्या देखा अपनी ट्रेन से जब वो क्रॉस कर रही थी। आपको ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Umana's train have crossed the mountains and rivers? आपको ये इमेजिन करना है कि अगर उधर उमाना का जो रूट था उसमें कोई भी टनल्स और ब्रिजेस नहीं होती तो उमाना कैसे माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करती। Answer is it would have been impossible for Umana's train to cross the mountains and bridges without no tunnels and bridges. अपन ने आंसर में लिखा कि ये उमाना की ट्रेन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता ब्रिजेस और माउंटेन्स को क्रॉस करना अगर वहां टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते। Now it is afternoon. For lunch we have idli vada that we bought from
उडीपी स्टेशन वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज। अभी आफ्टरनून है, मीन्स दोपहर का टाइम है, और लंच के लिए हम लोगों ने इडली खरीदा है उडीपी स्टेशन पर से, और हम लोगों ने केले भी खरीदे हैं। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, ये बहुत छोटे छोटे और टेस्टी हैं। The scene outside had changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from that we see in Ahmedabad. अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि अब हम अपने आउटसाइड जो है, मतलब अपनी वो खिड़की से बहुत कुछ देख सकती है जो कि चेंज है। जैसे उसने देखा कि बाहर बहुत सारे कोकोनट ट्री हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं हर जगह। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं कि पैडी फील्ड्स मीन्स होता है राइस के फील्ड्स, ये जो है ये राइस के फील्ड्स हैं। और जो हाउसेज है विलेजेस में वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और जो लोग हैं उनके कपड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं जो कि वो अहमदाबाद में देखती है। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ी। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशंस। वो ये बोलती है कि जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो उसको दिख रहे हैं, वो लोग वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहने हैं, और जो उसके साथ बहुत सारे लोग थे ट्रेन में वो उतर रहे थे या उतर गए हैं। बट और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे से चढ़े भी हैं उसकी ट्रेन में। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। जो सुनील की फैमिली थी उनको भी उतरना था, तो वो उनकी जो स्टेशन था वो कब आने वाला था? 6 o'clock पे, तो वो उतर लेंगे 6 o'clock पे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। उन लोगों ने अपना जो एड्रेस था वो एक्सचेंज किया, एक दूसरे को दिया कि अब अपन लोग अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। वो अपन से बोलती है, राधा से बोलती है, कौन? उमाना, कि तुम्हें सुनील और एन अच्छे लगेंगे। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम? आप अपने घर में कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। हम घर पर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, उमाना's train went through several states of our country. Find out and list which states it crosses. जो उमाना थी उसने गुजरात से केरला के जो सफ़र में बहुत सारे स्टेट्स के अपनी कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस किया। अपन को ये पता करना है और आंसर में लिखना है कि वो कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करके वहां पहुंची। तो अपन आंसर में लिखेंगे द स्टेट्स विच द ट्रेन क्रॉस्ड ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला आर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली एंटर्ड केरला। उसने गुजरात टू केरला में महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका को क्रॉस करके फाइनली वो केरला को एंटर करी। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर? हाउ डिड यू फाइंड इट? डिस्कस। क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है? आपको वो कैसा लगा? आपको उसके बारे में लिखना है। यस, आई हैव हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट नटी टेस्ट। इट वॉज अ क्लियर लिक्विड एंड हैड नो स्मेल। मैंने कोकोनट वाटर लिया है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, उसका नटी टेस्ट है और वो एकदम क्लियर लिक्विड है जिसका कोई स्मेल नहीं है। ड्रॉ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। आपको कोकोनट ट्री बनाना है और उसके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। ये जो अपन को कुछ लैंग्वेजेस दी हैं, अपन को उनके स्टेट्स लिखने हैं कि कौन से स्टेट्स में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फर्स्ट इज मलयालम। सो मलयालम कहाँ पर बोली जाती है? केरला में। कोंकणी लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका।
17th May को now it is night. We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. This is where we have to get off. अब रात हो चुकी है और हमको उतरना है, तो हमने अपनी पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। ट्रेन कोटायाम 3 घंटे में मीन्स 3 घंटे में पहुंच जाएगी और हमको यहाँ पे उतरना है। तो नाइट वी will go to Valiamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Amumma's village. अभी हम लोग रात में वलियम्मा के घर में रुकेंगे और फिर कल हम लोग बस लेकर जाएंगे, जो कि हमको कहाँ लेकर जाएगी? अमुम्मा's विलेज लेकर जाएगी। We all are quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. हम लोग बहुत थक चुके थे। और हम लोग क्यों थक चुके थे? क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन से ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं। What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary away now. I will write again after we reach Amumma's house. अब वो क्या बोलती है? वो बोलती है ये जर्नी कितनी बड़ी रही, हम लोगों ने बहुत मजे किए और अब मैं डायरी दूर रख रही हूँ। अब मैं इसमें वापस तभी लिखूंगी जब हम लोग अमुम्मा के घर पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, What do you call them? Your mother's sister. आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? तो अपन अपनी मम्मी की बहन को मौसी बोलते हैं। Your mother's mother. मम्मी की मम्मी को अपन नानी बोलते हैं। Your father's sister. पापा की बहन को अपन बुआ बोलते हैं। And your father's mother. अपने पापा की मम्मी को अपन दादी बोलते हैं। और आप जो भी बोलते हैं यहाँ पे जो रिलेशन दिए हैं आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।